जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म पुलिस एकेडमी राजस्थान में। जी हां साथियों, राजस्थान वन रक्षक और वनपाल का एग्जाम आपके नज़दीक है। बस कुछ ही दिनों का आपके वक्त बचा है, तो उसी को देखते हुए जितने भी आपके राजस्थान करंट अफेयर, इंडिया जीके, इंडिया करंट अफेयर और राजस्थान जीके के जो महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और पिछले एग्जाम में आए हुए जितने भी आपके क्वेश्चन है वो आपको इस मॉडल पेपर में देखने को मिलेंगे। तो राजस्थान वन रक्षक और वनपाल मॉडल पेपर की सीरीज लगातार पुलिस एकेडमी राजस्थान पर जारी है। सभी साथी क्लास के लास्ट तक बने रहे और जितने भी आपको क्वेश्चन आते हैं वो आपको देखना है, रिविजन करना है, कितना आंसर आपके राइट हो रहे हैं और कितना आंसर आपके रॉन्ग हो रहे हैं और किस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं साथियों, राजस्थान वन रक्षक और वनपाल के मॉडल पेपर का पहला सवाल कि हाल ही में राजस्थान में किरण राज पुरोहित को राजस्थानी साहित्यकार महिला लेखन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो इनमें से इनके द्वारा लिखित रचना है, तो लिखित रचना किनके द्वारा है, उनका नाम है प्यारे साथियों आपके किरण राज पुरोहित। तो इनके द्वारा एक रचना लिखी गई है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है प्यारे साथियों बी और सी दोनों, यानी कि एक तो आपके कांठल है और एक आपके जर जर निर्जर है। यह आपके करंट अफेयर का सवाल है, वो भी राजस्थान का। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत में कौन सा स्थान मिला है। तो भारत को कौन सा स्थान मिला है, राइट आंसर आपके सी हो जाएगा 131वां। अगला सवाल देखते हैं, राजस्थान में अन्नपूर्णा योजना के तहत विभिन्न सरकारी विद्यालयों में अब बच्चों को दूध वितरित नहीं किया जाएगा। तो अन्नपूर्णा दूध योजना की शुरुआत कब की गई। योजनाएं वाले क्वेश्चन आपके अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, खास तौर पर आपके राजस्थान करंट अफेयर से रिलेटेड। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा 2 जुलाई 2018 को। कब की गई, 2 जुलाई 2018। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हाल ही में राज्य में कहां पर आपके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण को मंजूरी दी गई है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर बनाया जाएगा वो आपको बताना है। तो राइट आंसर आपके बी हो जाएगा भिवाड़ी। करंट अफेयर में आपके 2020 के सवाल भी आते हैं, 2021 के सवाल भी आते हैं, क्योंकि ये भर्ती आपके पुरानी है तो 2020 के सवाल अति महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं आपके करंट अफेयर की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रसायन के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला। तो 2020 का आपके नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा, एक तो आपके इमैनुअल चार्चियर को और एक आपके मार्क फेलोड को। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हाल ही में राजस्थान की स्वाति चौधरी को विश्व के शीर्ष निवेश बैंक द गोल्डमेज सॉक्स में मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। तो इनका संबंध किस जिले से है, तो इनका संबंध बताना है साथियों, कौन है, स्वाति चौधरी। तो स्वाति चौधरी का संबंध कौन से जिले से, फटाफट बताइए साथियों। राइट आंसर आपके जोधपुर हो जाएगा। कहां से है, जोधपुर। जिनका भी आंसर जोधपुर है उनका बिल्कुल राइट है। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में 400,000 वर्ग किलोमीटर में सेंधा नमक यानी कि रॉक सोल्ट के भंडार मिले हैं। तो सेंधा नमक के भंडार कहां से मिले हैं वो आपको बताना है, क्योंकि वन रक्षक और वनपाल में इसी तरीके के सवाल अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो राइट आंसर आपके बी हो जाएगा बीकानेर में। कहां से मिले हैं, बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खेल मंत्रालय ने किस समिति पर लगा बैन तुरंत प्रभाव से हटा दिया गया है। तो किस पर बैन लगा था और उसको बाद में हटाया गया है। तो राइट आंसर आपके बी हो जाएगा भारतीय पैरालंपिक समिति। अगला सवाल देखते हैं, 1 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किसको सम्मानित किया गया ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों इसका आपके ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। आंसर आता है तो बताइए, नहीं तो बेफिक्र होकर अटेंड कीजिए क्लास को। राइट आंसर आपके ए हो जाएगा गुलाब कोठारी को। किनको, गुलाब कोठारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं सर्व शिक्षा अभियान का समावेश कर नया नाम क्या रखा गया है। जितने भी आपके नेम चेंजिंग क्वेश्चन होते हैं वो भी 100% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और कुछ ही क्वेश्चन बनते हैं ये, तो ये आपको 100% आना चाहिए ताकि एग्जाम में जब आए तो आप इनको एक्यूरेट सही करके आओ। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा समग्र शिक्षा अभियान। अगला सवाल देखते हैं, रांगड़ी एक उपबोली है। तो रांगड़ी किस भाषा की उपबोली है, किसकी है बताइए साथियों, साहित्य का सवाल है। राइट आंसर आपके डी हो जाएगा ढूंढाड़ी का। किसका, ढूंढाड़ी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेली वीर तथा वीर सत्सई का संबंध किस राजस्थानी बोली से। तो कौन कौन सी है, एक तो है आपके बेली वीर और एक है आपके वीर सत्सई। तो इनका संबंध किस राजस्थानी बोली से है वो आपको बताना है।
तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा मारवाड़ी से। किसे? मारवाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान का प्रसिद्ध मांड राग प्रचुरता से किस बोली में मिलता है? तो आपके मांड राग है, इसकी प्रचुरता आपकी किस बोली में मिलती है वो आपको बताना है। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा मारवाड़ी में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ऐसी कौन सी भाषा है जिसे 8वीं अनुसूची में स्थान नहीं मिल पाया है? तो इनमें से एक ऐसी भाषा है जिसको आपके 8वीं अनुसूची में स्थान नहीं मिला है। तो बताइए साथियों कौन सी भाषा? इनमें से 4 ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर आपके डी हो जाएगा राजस्थानी। राजस्थानी भाषा को आपके 8वीं अनुसूची में अभी जगह नहीं मिली है। अब कुछ बोलियां हैं और उनके क्षेत्र है, तो आपको ये बताना है कि ये जो बोलियां हैं वो कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है। तो राइट आंसर इसका आपके बी हो जाएगा, बी, यानी कि जो मालवी है वो आपके कोटा झालावाड़ में बोली जाती है, और जो आपके खिराड़ी है वो आपके शाहपुरा तथा बूंदी में बोली जाती है, और जो मेवाती है वो आपके करौली, भरतपुर तथा धौलपुर में बोली जाती है, और ढूंढाड़ी आपके जयपुर में बोली जाती है। अगर आपको आता है तो आपके 100% बढ़िया तरीके से रिवीजन हो गया। अब आप एग्जाम में गलत नहीं करके आओगे, ये मेरा वादा है आपसे। चलिए देखते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके, राज्य का वह जिला कौन सा है जिसमें ब्रज भाषा नहीं बोली जाती? तो राज्य का ऐसा जिला जिसमें आपके ब्रज भाषा नहीं बोली जाती, तो उस जिले का क्या नाम है प्यारे साथियों? बताइए फटाफट। राइट आंसर आपके डी हो जाएगा कोटा। क्वेश्चन को फटाफट पढ़ते जाना है, नहीं तो आप क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाओगे एग्जाम में। गोखरू आभूषण पहना जाता है, तो गोखरू आभूषण है वो आपके कहाँ पर पहना जाता है, कौन से अंग पर पहना जाता है वो आपको बताना है। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा कलाई पर। कहाँ पर पहना जाता है? गोखरू कलाई पर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, मोटड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? जो आपके मोटड़ा वेशभूषा है वह कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है, कौन सी प्रगति के? तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा ओढ़नी। क्या है? ओढ़नी, ओढ़नी के अंतर्गत। चलिए देखते हैं, किस जिले में आपके गोगा मेडी मेला लगता है? तो गोगा मेडी का मेला कहाँ पर लगता है? ये क्वेश्चन आपको 100% आता है, मुझे पता है। तो बताइए साथियों फटाफट, गोगा मेडी का मेला आपके कहाँ पर बढ़ता है? तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा हनुमानगढ़ में। कहाँ पर बढ़ता है? हनुमानगढ़ जिले में। चलिए देखते हैं अगला सवाल, बेमेल युग्म ज्ञात कीजिए। इनमें से कौन सा युग्म है जो आपके गलत है? तो राइट आंसर आपके हो जाएगा, आराम से पढ़िए पहले, कि अफीम की खेती है वो आपके सीकर में नहीं की जाती, वो आपके चित्तौड़गढ़ में की जाती है। कहाँ पर की जाती है? चित्तौड़गढ़ में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपके भरतपुर में है, बिल्कुल सत्य है। माही बजाज सागर बांध आपके बांसवाड़ा में है, बिल्कुल ये भी सत्य है। और जो आपके सेवण घास युक्त विस्तृत क्षेत्र है ये आपके जैसलमेर में। तो ये सारे कथन सत्य है। अब देखते हैं अगला सवाल, कौन से जिलों का युग्म राजस्थान में कत्था का मुख्य उत्पादक है? तो इनमें से ऐसे कौन से जिले हैं जो आपके कत्था का मुख्य उत्पादक अपना स्थान है वो सर्वोपरि रखते हैं राजस्थान में? तो राइट आंसर आपके बी हो जाएगा उदयपुर और चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में वर्तमान में कितने वन्य जीव अभयारण्य है? ये 2020 की रिपोर्ट के अनुसार है, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। तो टोटल वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या कितनी है? तो वे आपके 26 2020 के अनुसार। मोरिजा बानोल खनन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मोरिजा बानोल खनन क्षेत्र है ये आपके किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर आपके बी हो जाएगा लोहे के लिए। किसके लिए? लोहे के लिए। राजस्थान में किस जिले में आपके जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? जिप्सम आप भली भांति जानते होंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण स्थान कौन सा जिला रखता है राजस्थान में वो आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो बताइए साथियों, जिप्सम सर्वाधिक कहाँ पर पैदा होता है? तो वह होता है आपके बाड़मेर में। कहाँ पर होता है साथियों? बाड़मेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या में जनजाति संख्या का प्रतिशत है। तो जनजाति आपके कितने प्रतिशत है टोटल 100% में से? तो राइट आंसर आपकी सी हो जाएगा 13.50%। अगला सवाल देखते हैं, राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा एक जिला 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है? तो कौन सा जिला है जो आपके 0 से लेकर 6 आयु वर्ग में सबसे ज्यादा लिंगानुपात रखता है? उस जिले का आपको नाम बताना है। तो राइट आंसर आपकी सी हो जाएगा बांसवाड़ा। कितना है? बांसवाड़े का लिंगानुपात है आपके 934, उसके बाद में प्रतापगढ़ 933, फिर आपके भीलवाड़ा और उदयपुर आते हैं। क्रम भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना लगातार वनरक्षक और वनपाल के लिए हमारा संघर्ष जारी है और इस बार हमको सिलेक्शन लेकर ही मारना है। तो चलिए देखते हैं,
रामगढ़ गैस विद्युत केंद्र यानी कि गैस पावर स्टेशन राजस्थान के किस जिले में है? तो कहाँ पर पड़ता है आपके रामगढ़ गैस विद्युत केंद्र? तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा जैसलमेर में। कहाँ पर हो जाएगा? जैसलमेर में। निम्न में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? तो अरावली का उच्चतम शिखर कौन सा है वो आपको बताना है। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा तारागढ़। चलिए देखते हैं अगला सवाल। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण लंबाई में अंतर कितना है? तो अगर आपको लंबाई और चौड़ाई आती है तभी आप ये सवाल हल कर पाओगे, अगर पहले बार पढ़ रहे हो तो चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर आपके बी हो जाएगा 43 किलोमीटर। ये सवाल स्टैटिक जीके के होते हैं जो कभी आपके चेंज नहीं होते। अब पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है? तो वह है साथियों आपके 869 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है आपके 826 किलोमीटर। अतः अंतर हो गया आपके 43 किलोमीटर। राजस्थान में उपलब्ध पशुधन देश के लगभग कितने प्रतिशत ऊन का उत्पादन करता है? तो जो आपके पशुधन है वो आपके कितने प्रतिशत ऊन का उत्पादन करना है वो आपको बताना है। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा 34.46%। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। राठी नस्ल किस पशु से संबंधित है? तो राठी नस्ल है वो आपके कौन से पशु से संबंध रखती है? बताइए साथियों फटाफट। राइट आंसर आपके ए हो जाएगा गोवंश। राजस्थान में सर्वाधिक गायें किस जिले में पाई जाती है? तो राजस्थान में सबसे ज्यादा गायें हैं वो कौन से जिले में पाई जाती है? तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में पशुधन के लिए निःशुल्क दवा योजना कब शुरू हुई? तो निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत कब हुई ये आपको बताना है। तो वे हुई प्यारे साथियों आपके 2012 में। राजस्थान में कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो कौन सा है कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान? तो वह है आपके प्यारे साथियों अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। चलिए देखते हैं अगला सवाल। निम्न में से किसने रानी लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया? तो कौन था वो मानू साहब के? उसका नाम है प्यारे साथियों आपके लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। राज्यपाल का पद आपके अतिथि सत्कार और राष्ट्रपति को एक पखवाड़े के प्रतिवेदन देने के लिए है। तो ये कथन किसका है? कथन वाले सवाल भी आपके अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा डॉक्टर पट्टाभी सिद्धारमैया। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। विधानसभा में बजट कौन पेश करता है? तो बजट कौन पेश करता है प्यारे साथियों ये आपको बताना है। तो राइट आंसर आपके बी हो जाएगा वित्त मंत्री। बजट पेश कौन करता है? वित्त मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री विधान विषय के प्रस्तावनाओं के बारे में किसे संसूचित करता है? तो किसको संसूचित करता है मुख्यमंत्री बताइए। तो राइट आंसर आपके हो जाएगा इसका आपके ए राज्यपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूनतम विधान परिषद सीटों वाला राज्य कौन सा है? तो ये क्वेश्चन आपके काफी महत्वपूर्ण है। सीटों वाले क्वेश्चन आपको रटना है। एग्जाम खत्म होने के बाद मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन सीटों वाला ये देखिए यहाँ पर रहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों आपके सी तेलंगाना। कौन सा हो जाएगा? तेलंगाना। अब देखते हैं कुछ आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला सवाल है कि मानव शरीर के प्रत्येक कोशिका के अंदर कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो टोटल आपके कोशिका के अंदर कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं वो आपको बताना है। तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा 46। कितने? 46। टर्नर सिंड्रोम किससे होता है? तो टर्नर सिंड्रोम है वो किससे होता है वो आपको बताना है। तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा 22+X यानी 45 क्रोमोसोम। टाइफाइड कौन से जीवाणु से होता है? तो टाइफाइड कौन से जीवाणु से होता है वो आपको बताना है। टाइफाइड है जीवाणु किससे होता है ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों आपके साल्मोनेला टाइफी। किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी। H1N1 किस रोग का नाम है? तो H1N1 है वो कौन से रोग का नाम है वो मैं क्वेश्चन आपको पहले भी बता चुका हूं। तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा स्वाइन फ्लू। किसका है? स्वाइन फ्लू का। विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या है बताइए साथियों। विद्युत धारा का मात्रक है आपके एम्पियर। क्या है? एम्पियर। हंसाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो हंसाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? ये चार ऑप्शन आपके सामने है। बताइए साथियों राइट आंसर इस क्या होगा। तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होगा? नाइट्रस ऑक्साइड। अगला सवाल देखते हैं। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो जो वायुयान के टायर होते हैं उनमें कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा पहले साथियों इसका आपके नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
क्लोरोफॉर्म का रंगीन बोतलों में रखा जाता है। जो आपके क्लोरोफॉर्म होता है इसको रंगीन बोतलों में रखा जाता है क्योंकि क्या है, क्योंकि ये वायु में प्रकाश से क्रिया करके एक विषैला पदार्थ बनाता है। तो वायु में किसके साथ ये क्रिया करता है वो आपको बताना है। तो उसका नाम है प्यारे साथियों, आपके उस गैस का नाम हो जाएगा आपके फास्फीन। क्या हो जाएगा? फास्फीन। चलिए देखते हैं अगला सवाल। शानदार तरीके से डेली क्लास चलती है, इसी तरीके से आपको डेली क्लास को अटेंड करना है। लेड पेंसिल किसे कहा जाता है? तो लेड पेंसिल किसे कहा जाता है वो आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों आपके ग्रेफाइट को। किसको कहा जाता है? ग्रेफाइट को। कृत्रिम रेशम बनाने के लिए रेयन का उपयोग किया जाता है। तो ये किसका बना होता है? तो रेयन किसका बना होता है? चार ऑप्शन आपके सामने, बताइए साथियों रेयन किसका बना होता है? तो रेयन बना होता है आपके सेल्यूलोज का। किसका? सेल्यूलोज का। चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्लास के लास्ट तक बने रहना साथियों, शानदार तरीके से आपके क्लास करवाई जाएगी। एक भी सवाल आपके, लगभग सारे सवाल इन्हीं मॉडल पेपरों से आने हैं। अगर आपकी तैयारी बढ़िया है तो सोचने समझने की बात ही नहीं है, आराम से आप क्लास देखो। कितने नायाब क्वेश्चन आपके लिए मैं डेली लेकर आता हूँ। शाम को 8 बजे डेली क्लास होती है, चाहे कुछ भी हो जाए क्लास आपकी मिस कभी भी नहीं होगी। राजस्थान सरकार स्कूली बच्चों को कौन सी नई पद्धति से पढ़ाने की तैयारी कर रही है? तो उस पद्धति का क्या नाम है वो आपको बताना है। तो वह है आपके वीडियो के माध्यम से। आईसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आईसीसी के नए अध्यक्ष है वो आपके ग्रेगे बार्कले बनाए गए हैं। आज कुछ एक्स्ट्रा सवाल है तो ये मत बोलना मॉडल पेपर में इतने सवाल नहीं आते, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है अति महत्वपूर्ण। चलिए देखते हैं अगला सवाल। मानव विकास सूचकांक में 2020 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये रिपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उस देश का नाम है प्यारे साथियों आपके नॉर्वे। कौन सा देश है? नॉर्वे। चलिए देखते हैं अगला सवाल। बीएसएफ के जवानों ने 180 किलोमीटर की दौड़ लगाकर भारत पाक युद्ध 1971 के युद्ध वीरों को सम्मान दिया। तो भारतीय सेना किस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाती है? तो विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो विजय दिवस मनाया जाता है प्यारे साथियों आपके 16 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को। राज्य में प्रारंभ की गई इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के लिए सत्य कथन है। सबसे महत्वपूर्ण योजना है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों इसका आपके डी। ये तीनों के तीनों कथन सत्य है। रट लो अभी के अभी, वादा एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये योजना आपके केवल टीएसपी क्षेत्र के जिलों में लागू हुई है, पहला तो ये, और 4 जिले उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। वादा है साथियों एग्जाम में देखने को मिलेगा। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। योजना अंतर्गत लाभार्थी महिलाओं को 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। कितनी मिलेगी? 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता। भारतीय रेलवे बोर्ड द्वारा पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की सभी राजधानियों को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने के लिए कब तक का लक्ष्य रखा गया है? यानी कि कौन सी साल तक आपके सभी रेलवे नेटवर्कों को जोड़ा जाएगा वो आपको बताना है। तो राइट आंसर इसका आपके डी हो जाएगा 2023 तक। चलिए देखते हैं अगला सवाल। एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने 2022 में आयोजित होने वाले महिला एशियाई कप की मेज़बानी किस देश को सौंपी है? तो 2022 में आपके एशियाई फुटबॉल परिसंघ की मेज़बानी कौन करेगा? तो वह देश है प्यारे साथियों आपके भारत। कौन सा देश है? भारत। हमारा प्यारा भारत देश मेज़बानी करेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने 3 राजधानी से संबंधित विधेयक को मंजूरी प्रदान की है? तो 3 आपके राजधानी से संबंधित विधेयक को मंजूरी प्रदान की गई है। तो वह है प्यारे साथियों आपके डी, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश राइट हो जाएगा। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने? तो भारत के पहले आपके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने साथियों? पहले पूछा गया, पहले। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है आपके वन रक्षक और वनपाल के एग्जाम के लिए। अभी के भी रट लो प्यारे साथियों, पहले चीफ ऑफ डिफेंस कौन बने हैं? तो राइट आंसर आपके हो जाएगा प्यारे साथियों जनरल बिपिन रावत। कौन बने हैं? जनरल बिपिन रावत। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक आपके कार्बन उत्सर्जन को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो कौन से वर्ष तक आपके कार्बन उत्सर्जन को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा? तो राइट आंसर आपके हो जाएगा प्यारे साथियों इसका 2030 तक। कितना शानदार सवाल है, आप खुद देखिए। और अभी तक अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दो साथियों। अगला सवाल है कि खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? तो खेजड़ी वृक्ष की पूजा है वो आपके कब की जाती है? तो वे की जाती है आपके दशहरा पर। अगला सवाल देखते हैं। बूढ़ा दीत सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है?
तो बूढ़ा द्वीप सूर्य मंदिर है वो आपके कहाँ पर है, तो वह प्यारे साथियों आपके बिगोद में। कहाँ पर है, बिगोद में। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। शुक्र नीति के अनुसार सभी दुर्गों में श्रेष्ठ दुर्ग है, तो शुक्र के अनुसार आपके श्रेष्ठ दुर्ग कौन सा है वो आपको बताना है। तो वह प्यारे साथियों आपके सैन्य दुर्ग। कौन सा दुर्ग है, सैन्य दुर्ग। नारद जी द्वारा बजाए जाने वाला वाद्य है, तो नारद जी आपके कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। बेसिक सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है। राइट आंसर आपके ए हो जाएगा, इकतारा। क्या बजाते हैं, इकतारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही युग्म को छांटिए, तो सही युग्म को छांटना है। चलिए अभी छांटते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों आपके सी, यानी कि जो मांदल नृत्य है वो आपके ग्रासिया का प्रसिद्ध है। रट लो मेरे साथ, मांदल नृत्य आपके ग्रासिया का प्रसिद्ध है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना। लगातार हमारा संघर्ष जारी है साथियों। असत्य कथन को छांटिए। 4 कथन आपके सामने है, इनमें से गलत कथन कौन सा है वो आपको बताना है। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये तीनों के तीनों कथन सत्य है। रामदेव जी के यात्रियों को जातरू कहा जाता है, रामदेव जी के मंदिरों को देवरा कहा जाता है, और रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए जो स्वयं कवि थे। तो अभी के अभी रट लो, संतों से संबंधित शानदार क्वेश्चन है, साहित्य से संबंधित शानदार क्वेश्चन। निम्न में से असत्य कथन को छांटिए, तो इनमें से कौन सा कथन आपके असत्य है। राइट आंसर आपके डी हो जाएगा, सॉरी डी। टेराकोटा के निर्माण हेतु मिट्टी को 800 डिग्री के ताप पर पकाया जाता है, तो यह आपके असत्य है, बाकी सारे कथन सत्य है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सही युग्म को छांटिए, इनमें से कौन सा कथन है वो आपके सही है। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आराम से रट लो, अभी के भी 3 स्टार 5 स्टार जितना लगाना चाहो उतना लगा लो। ये क्वेश्चन आते हैं। अग्नि नृत्य बीकानेर से संबंध रखता है, डांडिया नृत्य मारवाड़, और गिंदड़ नृत्य आपके शेखावटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। आज की क्लास में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको कवर करवाए जा रहे हैं। राज्य की पारंपरिक एवं विलुप्त हो रही कलाओं के संरक्षण, खोज एवं संवर्धन करने और उनको समन्वित विकास करने के उद्देश्य से स्थापित संस्थान है। तो कौन सा संस्थान है। क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन आप ये मत सोचो एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में इसी तरीके के सवाल आते हैं और आपको पढ़कर चलना है। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थापना कब हुई थी। स्थापना हुई थी 1952 ईस्वी में। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है आपके। उम्मीद करता हूं साथियों क्लास आपको पसंद आ रही होगी, क्योंकि क्लास है ही इतने, क्वेश्चन ही इतने शानदार है, तो पसंद तो आपको आना ही है। निम्न को सुमेलित कीजिए। वादा है सुमेलित कीजिए वाला आपके 4 से 5 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो राइट आंसर आपके बी हो जाएगा इसका, यानी कि जो साबी है, साबी कहाँ पर है, तो साबी आपके सेवर पहाड़ियाँ पर। कांकड़ी है वो आपके कोटड़ी पहाड़ियाँ पर। बाणगंगा कहाँ से निकलती है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों आपकी इसका बेराट पहाड़ियाँ। बाणगंगा बेराट, और कांतली बचा वो आपके एक बचा हुआ राइट हो जाएगा तीसरा, खंडेला पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पाकिस्तान का एक जिला राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। तो ऐसा कौन सा जिला है जो आपके राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। शानदार सवाल है साथियों, राजस्थान भूगोल से संबंधित। फटाफट बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। राइट आंसर आपके डी हो जाएगा, लायलपुर। पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, और पंजाब प्रांत के बावलपुर व रहीमपुर खां बायलपुर तथा सिंध प्रांत के आपके गोटकी, सुकूर, खेरपुर, संदर, अमरकोट व थारपारकर। ये रट लो अभी के भी। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा गुजरात से नहीं मिलती है। इनमें से ऐसा कौन सा जिला है जो आपके गुजरात के साथ सीमा नहीं बनाता। बताइए साथियों फटाफट राइट आंसर क्या होगा अगर आपने पढ़ा है तो राइट आंसर आपकी सी हो जाएगा, प्रतापगढ़। क्या हो जाएगा, प्रतापगढ़। 56 का मैदान का संबंध निम्न में से किस नदी से। तो 56 का मैदान है वो कौन सी नदी से संबंध रखता है। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा, माही नदी से। कौन सी नदी से, माही नदी से। राजस्थान के अरावली प्रदेश में राज्य के कुल कितने जिले सम्मिलित किए गए हैं। तो अरावली प्रदेश में वो राजस्थान के कितने जिले सम्मिलित किए गए हैं बताइए साथियों। राइट आंसर आपके डी हो जाएगा, यानी 12 जिले। कितने जिले, 12 जिले। चलिए देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें किस महासागर से आती है। तो मानसूनी पवनें वो कौन से महासागर से आती है। तो वे हो जाएगा आपके हिंद महासागर से। कहाँ से आती है प्यारे साथियों,
हिंद महासागर के, ये सवाल भी महत्वपूर्ण है वन रक्षक और वनपाल के एग्जाम हेतु। सभी साथियों के शानदार होगा एग्जाम, ये मेरा वादा है। अगर आपने मॉडल पेपर आराम से अटेंड किए तो निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? तो इनमें से ऐसा कौन सा तत्व है जो आपके जलवायु को प्रभावित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों इसका आपके सी, समुद्र से दूरी। बाकी ये तत्व है ये प्रभावित नहीं करते। राजस्थान के कपास उत्पादक दो प्रमुख जिले कौन से हैं? तो किन दो जिलों में आपके सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों इसका श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। कौन कौन से जिले हैं? एक तो आपके श्री गंगानगर है और एक आपके हनुमानगढ़ है। अगला सवाल, चूलिया जलप्रपात किस नदी द्वारा बनाया जाता है? तो चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी से संबंध रखता है? बताइए साथियों फटाफट। एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो आपको आंसर बताने ही होंगे। राइट आंसर आपके ए हो जाएगा संबल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंत्य प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत आती है? तो ऐसी कौन सी नदी है जो आपके अंत्य प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत आती है? तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा पार्वती। कौन सी नदी? पार्वती। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, राज्य में कृषि संपदा आधारित उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से रिको द्वारा कितने फूड पार्क स्थापित किए गए हैं? तो रिको द्वारा टोटल कितने फूड पार्क बनाए गए हैं? तो टोटल आपके 4 फूड पार्क बनाए गए हैं। कितने? टोटल 4। निम्न में से कौन सा निजी क्षेत्र का प्रस्तावित फूड पार्क है? तो ऐसा कौन सा आपके निजी क्षेत्र का प्रस्तावित फूड पार्क है इनमें से? बताइए फटाफट बताइए, आंसर आता है तो। राइट आंसर आपके ए हो जाएगा एग्रो फूड पार्क झालावाड़। राज्य का पहला मेगा फूड पार्क किस जिले में खुलेगा? इसका आंसर आपको आना ही चाहिए, 100% आपको आता होगा मुझे पता है। पहला मेगा फूड पार्क कहाँ पर बनेगा? बताइए बताइए, आंसर का इंतजार है, फटाफट आंसर दीजिए साथियों। राइट आंसर आपके बी हो जाएगा अजमेर में। कहाँ पर खुलेगा पहला? अजमेर में। अगला सवाल देखते हैं, अजमेर में मेगा फूड पार्क किस कंपनी के सहयोग से बनने जा रहा है? अब ये देख लीजिए, ये महत्वपूर्ण है। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि कंपनी कौन सी है जो सहयोग दे रही है उसको बनाने के लिए। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा ग्रीनटेक मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड। देश का पहला जैविक फूड पार्क किस स्थान पर बनेगा? तो देश का पहला आपके जैविक फूड पार्क है वो कहाँ पर बनाया जाएगा? अब इसका आंसर भी आपको देना ही होगा, वह है हमारा प्यारा राजस्थान राजपूताना। चलिए देखते हैं अगला सवाल, सूची 1 और 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ये दो सूचियां हैं, इनको सुमेलित करना है। एक तो आपकी कांग्रेस का अधिवेशन है और उसमें मुख्य कार्य क्या हुआ वो आपको बताना है। तो चलिए अभी इनको सुमेलित करते हैं। राइट आंसर आपके ए हो जाएगा, यानी कि लाहौर अधिवेशन है उसमें आपके पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य पारित हुआ था। और जो आपके बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ था उसके अंतर्गत प्यारे साथियों आपके महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। और लखनऊ अधिवेशन जो आपके 1916 में हुआ था उसके अंतर्गत आपके कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था। और गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में आपके क्या हुआ था? क्या हुआ था बताइए प्यारे साथियों, बचा हुआ, यानी खादी पहनना आवश्यक बनाया गया। क्या किया गया? खादी पहनना आपके आवश्यक बनाया गया। राजस्थान में प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ? तो प्रथम बार आपके निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ? ये आंसर आपको आना चाहिए अगर आप डेली पढ़ाई करते हो तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा 3 मार्च 1952 को। शानदार सवाल है। और अभी तक अगर साथियों आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो यह आपकी सबसे बड़ी नाइंसाफी होगी। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो जो आपके जिला न्यायाधीश है उनकी नियुक्तियां कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? पॉलिटी का सवाल है प्यारे साथियों, पॉलिटी का। राइट आंसर आपके ए हो जाएगा अनुच्छेद 233 233। अगला सवाल देखते हैं, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? अब नियुक्ति कौन करता है वो बताना है आपको। तो राइट आंसर आपकी डी हो जाएगा राज्य का राज्यपाल। राज्यपाल के यही काम है नियुक्ति वाले न्यायालयों में। किन वर्षों में संभागीय पद को समाप्त और पुनर्स्थापित कर दिया गया? तो कौन से वर्ष के अंतर्गत किया गया ये आपको पूछा गया है। ये सवाल आपके लास्ट बार भी आपके आ चुका है एक बार, तो इग्नोर मत कीजिए, इसी तरीके के सवाल आते हैं। राइट आंसर आपके हो जाएगा 1962 में समाप्त और 1987 में आपके पुनर्स्थापित। ऐसी कौन सी धातु है जिसको पानी में डालने पर आग पकड़ लेती है? तो बताइए, बड़ा खतरनाक सवाल है। धातु को पानी में डालो और आग ही आग चारों ओर। तो राइट आंसर आपके हो जाएगा प्यारे साथियों सोडियम, Na। सोडियम का नाम है Na।
दिया सलाई में कौन से फास्फोरस का उपयोग किया जाता है? तो दिया सलाई में कौन से फास्फोरस का उपयोग किया जाता है? तो वह है प्यारे साथियों आपके लाल फास्फोरस। चलिए देखते हैं अगला सवाल। शानदार तरीके से आपकी क्लास हो रही है प्यारे साथियों, मज़ा आ रहा होगा आपका। ये सवाल मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। तो ये साथियों आपके मॉडल पेपर लगभग दो मॉडल पेपर मैंने आज आपको कवर करवा दिए हैं और शानदार तरीके से क्लास हुई। आपके कितने आंसर राइट हो रहे हैं, कितने आंसर आपके रॉन्ग हो रहे हैं, वो आपको बताना है। और क्लास कैसी लगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। उम्मीद है मेरे सभी साथी इस बार जो भी तन मन धन से इस बार वनरक्षक और वनपाल की तैयारी की है वो सभी अपनी ज्वाइनिंग ले लेंगे। तो मिलते हैं साथियों कल शाम को 8 बजे। तैयार रहेगा मेरे साथ प्रकाश चौधरी के साथ। मिलते हैं साथियों कल एक शानदार राजस्थान वनरक्षक और वनपाल की मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।